say you'll catch me. नमस्कार। आज का टॉपिक है गुणनखंड या अपवर्तक। गुणनखंड किसे कहते हैं या अपवर्तक किसे कहते हैं, सबसे पहले यह समझ लें। जब एक संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक कहलाता है। जैसे कि हम एक उदाहरण ले लेते हैं, 6 गुना 3 बराबर 18। यहाँ पर 6 व 3 गुणनखंड है और 18 जो है वह 6 व 3 का गुणज है। इसी प्रकार जैसे 6 का गुणनखंड 6 का गुणनखंड क्या होगा? 6 का गुणनखंड होगा 1 से 6 को पूरा भाग दे सकते हैं, और 6 तो 1 और 2 से भी चला जाएगा 3। इस प्रकार से 6 का गुणनखंड 1, 2, 3 और 6 होगा। तो इसी प्रकार से हम अन्य संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं गुणनखंड के गुणधर्म। तो इसके क्या गुणधर्म होते हैं? गुणनखंड जो है किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। दूसरा होता है 1 के अतिरिक्त प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। तीसरा है किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं वही संख्या होता है। जैसे हमने यहाँ देखा 6 का गुणनखंड निकाले तो कितना है? सबसे बड़ी संख्या है 6, वही होता है। और चौथा होता है प्रत्येक संख्या का गुणनखंड उस संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है। अब हम आगे देखते हैं गुणनखंड में। अब हम जो संख्याएं लेते हैं वह संख्याएं 2 प्रकार की हो सकते हैं, भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15। तो इनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं तो ये भाज्य संख्या कहलाएंगी। दूसरा होता है अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। यहाँ पर भाज्य संख्या 2 का 2 गुणनखंड कौन कौन सा होगा? 1 और 2 होगा। यहाँ पर 1 और 3 होगा, 3 का गुणनखंड। इसी प्रकार इसका 1 और 5 होगा। तो भाज्य संख्या में 1 के अलावा और कोई एक संख्या गुणनखंड रहता ही है। अर्थात ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाता है, और ऐसी संख्या जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होता है वह अभाज्य संख्या कहलाता है। अब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। जैसे 24 का हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। सबसे पहला विधि है फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री क्या होता है? 24 दिया हुआ है हमको, तो 24 का गुणनखंड क्या होगा? 12 दूनी 24, तो 2 और यहाँ पर आ जाएगा 12। 12 दूनी 24। इसी प्रकार पुनः 12 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा? 6 दूनी 12। पुनः 6 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6। इस प्रकार से 24 का गुणनखंड होगा 24 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 24 का गुणनखंड निकालने के लिए हम फैक्टर ट्री का उपयोग किए।
इसी प्रकार से दूसरा जो विधि है, दूसरा विधि होता है भाग द्वारा। भाग द्वारा भी गुणनखंड निकाला जाता है, इसे अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। 24 को 2 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 12 बार गया। फिर 2 से भाग दिए, 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग दिए, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इस प्रकार देखिए 2 2 2 और 3, 2 2 2 और 3 का गुना करके 24 का फैक्टर ट्री के द्वारा क्या निकाला गया? फैक्टर ट्री और भाग के विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं महत्तम समापवर्त की। तो महत्तम समापवर्त क्या होता है? महत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्तक अर्थात सबसे बड़ा अपवर्तक। जैसे हमने अभी समझा कि गुणनखंड को अपवर्तक भी कहा जाता है, तो 2 या अधिक संख्या जब लेते हैं उनमें जो सबसे बड़ा अपवर्तक, सबसे बड़ा जो गुणनखंड होगा उसे हम क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम 16 व 20 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। तो क्या होगा? सबसे पहले 16 का अपवर्तक निकालेंगे। सोलह का अपवर्तक होगा 1 और 16 इधर, 16 को इधर लिख रहा हूँ क्योंकि 16 एकम 16, तो इधर 1 भी है और 16 भी है। 2 2 अट्ठे 16 और उसके बाद 3 से नहीं जाएगा 16, तो 4 से करेंगे, 4 चौक 16। इस प्रकार 16 का अपवर्तक हुआ 1 2 4 8 और 16। अब 20 का अपवर्तक निकाल लेंगे। 20 का होगा 1 और 20 2 2 दहम 20, 3 से 20 नहीं जाएगा तो 4 से, 4 पंचे 20। इस प्रकार 20 का अपवर्तक हो जाएगा 1 2 4 5 10 और 20। अब इनमें देखते हैं हम कि समान अपवर्तक कौन कौन सा है। तो 16 व 20 के समान अपवर्तक यहाँ देखिए 1, दोनों में 1 है, तो 1 और 2 और 4, ये 3 संख्याएं हैं जो कि 16 व 20 दोनों के समान अपवर्तक हैं। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 4 है। अतः क्या हो जाएगा? 16 व 20 का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 4, क्योंकि यह सबसे बड़ा समान अपवर्तक है। इस प्रकार आपको गुणनखंड या अपवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालना समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। Don't let me down.